शनिवार को मथुरा जनपद की छाता तहसील में तहसीलदार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में न्याय पाने के लिए फरियादियों की काफी संख्या में भीड़ रही। इस दौरान कुल 23 शिकायतें विभिन्न विभागों की समाधान दिवस में प्राप्त हुई हैं। तहसीलदार छाता रजनीश वाजपेयी, एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार, सीओ छाता आशीष शर्मा ने शिकायतकर्ताओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक एक एक कर सुना और पीड़ितों को हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया। तहसीलदार ने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का हर संभव समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। इस दौरान समाधान दिवस में पहुंचे फरियादी शेरपाल निवासी गोरखधाम कॉलोनी छाता ने बताया कि उसकी बेटी अंजलि सिंह को एक मुस्लिम युवक बहला फुसला कर अपने साथ मुरादाबाद भगा ले गया है और मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। वहीं पुलिस बेटी को बरामद करने में दिलचस्पी नहीं निभा रही। मैं बहुत परेशान हूँ। शिकायत दर्ज करने पर एक बार पुलिस बेटी को बरामद कर लाई है, परंतु दोबारा से मेरी बेटी घर से चली गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा बेटी को भगाने वाले मुस्लिम युवक खालिद पुत्र छोटे अली, ग्राम मिल्क सरदार नगर मुरादाबाद के खिलाफ कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मुझे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं तहसीलदार ने बताया कि प्राप्त होने वाली शिकायतों को हर संभव तरीके से निस्तारण किया जाएगा। वहीं कस्बे में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति, कस्बे में नाली निर्माण की जांच, तहसील गेट को अतिक्रमण मुक्त कराने और मिट्टी खनन करने वालों पर अंकुश लगाकर कार्रवाई करने का काम जल्द ही अमल में लाया जाएगा। मेरा नाम शेरपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हम गोरखधाम कॉलोनी छाता के रहने वाले। तो बताएं, आज छाता तहसील समाधान दिवस में आए, क्या कुछ समस्या आया? समाधान दिवस में आए, पहले भी आए और बहुत सारे अधिकारियों को ऊपर एप्लीकेशन दिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्या कुछ समस्या है? समस्या की थी कि हमारी बेटी 25 फरवरी को गायब हुई थी, जिसके नाम हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके नाम गौर नहीं किया जा रहा है और प्रार्थना पत्र लिखवाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई न करें और एक गुमशुदी का लिखवाया जा रहा है जबरन के गुमशुदी करें और उल्टा हम पर आरोप लगाया जा रहा है। तो आपको कोई शक है किसी पर? हाँ, शक है। लड़की बरामद हुई और फिर 8 दिन बाद फिर पिछली रात फिर चली गई। हमने प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने कहा बार बार हम लाते रहेंगे, तुम्हारे काम को करते रहेंगे। और ये इंस्पेक्टर साहब विनोद बाबू मिश्रा ने बोला है आपसे? हाँ जी। तो लड़की की एज क्या होगी? लड़की की एज है 18 प्लस। 18 प्लस। तो लड़का क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है खालिद। खालिद? हाँ, यानी मुसलमान है? मुसलमान है, मुरादाबाद के गांव का रहने वाला है। वो मिलक है, सरदार नगर थाना भोजपुर पड़ता है, सिरसवा चौकी पड़ती है। वहाँ से पुलिस ले गए। वहाँ ये कस्बा इंचार्ज विजय बाबू बता रहे हैं कि लड़की के बयान लेके आना है, लड़की बरामद करनी नहीं है। जब वहाँ के पंकज राठी हैं चौकी इंचार्ज, उन्होंने हमारी सहायता की, सब भाग गए। चादर ताऊ परिवार, लड़की लड़का औरत सब भाग गए वहाँ से पुलिस को देख करके। दूसरे दिन जब पुलिस ने दबस दी और कार्रवाई दिखाई, तब लड़की को लेकर आए। विपक्षियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए लड़की को उल्टा हमारे खिलाफ भड़काया कि घर वाले तुमको मार देंगे। इस प्रकार से लड़की का मतलब विचलित होकर के और कोर्ट में बयान कराए। लड़की फिर जैसे जैसे यहाँ रही 8 दिन मुश्किल से, खूब नाकेबंदी करके रखी, सांका लगा के रखी, लेकिन किसी पर सांका खुलवा के रात को गायब हो गई। तो कहाँ है लड़की? कहाँ है लड़की? चली गई, जहाँ से आई वहीं चली गई। हमें पूरा शक है। नहीं, उससे जान पहचान कैसे हुई थी? ये हम वहाँ रहे थे बलमगढ़ में, वहाँ राजमिस्त्री वहाँ काम किया था, यहाँ भी काम किया था उसने हमारे पास 1.5 महीने, और अच्छा काम दाम अच्छा किया, उसकी अच्छी व्यवस्था रहने सहने की सब की। लेकिन ये काम जो उसने किया है बहुत सारा गलत किया है। आपका जान पहचान वाला था? जान पहचान वाला था। तो अब आपका कोई मदद के लिए प्रशासन तैयार नहीं है? नहीं, तैयार नहीं है। सीधी कह दिया है विनोद बाबू मिश्रा ने, जो ऐसा चाहता है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। अच्छा, लड़की क्या कहती है जब आपकी बात लड़की कहती है जैसे आप करेंगे मैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बेला फुसला के दबाव पे रखा है कि वहाँ चली गई है। कुछ डर भय भर रखा है लड़की के अंदर। यानी पुलिस ने भय बैठाया? किसने? पुलिस ने। पुलिस ने भय? हाँ, अलग अलग वहाँ से तो लाए कि हम इसको सही हिसाब से करेंगे सेटल। और आपका आरोप है तो पुलिस ने लड़की पर दबाव बनाया है? हाँ जी, पुलिस ने दबाव बनाया है। एक बार पुलिस ने लड़की को मारपीट भी की, हमारे घर चोर आ गए तो उसकी हमारी सुनी नहीं, उल्टा मुझे बैठा लिया। लड़की ने मेरे पक्ष में बहुत सारी पुलिस से बहस की, तो लड़की में 25 पटा पूजा नाम की कांस्टेबल ने लगाए। तो जैसे लड़की आपके किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ में गई है तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
क्यों? उसके साथ में लगातार रह रही है। लगातार रह रही है, लेकिन उसने न किया कुछ, ना कोई। आपको कैसे पता है? हमको पता है, सारी चीज़ बताई उसने। 8 दिन रही, सारी चीज़ बताई। दूसरी घटना 27 फरवरी को हमारे साथ 1,09,000 रुपये लूट की हुई। एक हमारे पास किराएदानी रहते हैं मियाँ बीवी, उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट भी की गई। उसका एप्लीकेशन हमने सभी अधिकारियों को दिया, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। सर बताएं, आज छात्र समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई है, कितने का मौके पर निस्तारण किया? आज के समाधान दिवस में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ राजस्व विभाग की हैं, कुछ पुलिस विभाग की, कुछ विद्युत विभाग की एवं कुछ अन्य विभागों की हैं। इसमें 4 का निस्तारण कर दिया गया है तत्काल, और शेष के लिए जो चक्रोड जैसी समस्याओं के लिए टीम बना के निस्तारण उनका किया जाएगा। सर, ये जो नाली निर्माण चल रहा है छाता में पानी निकासी के लिए, बार बार टूट रहा है, ये इतना घटिया तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हम इसकी पुनः जांच करा लेंगे। अगर कोई निर्माण इस तरह का है तो उसको संशोधन करके शिकायत करके उसका निस्तारण कराएंगे। सर जैसे कि अतिक्रमण की बात की जाए, आपका तहसील गेट है मुख्य द्वार अंदर की तरफ, यहाँ खुद ढकेल वाले अतिक्रमण लगा कर रखते हैं। इसकी हम एक टीम बनाकर ईओ साहब के साथ एक अभियान चला लेंगे। अगर ऐसा है तो ढकेल हटवा दी जाएगी। सर, जैसे कि कुछ किसानों को आगजनी से नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या उचित मुआवजा मिलता है? उनके लिए एक टीम बनाकर विद्युत विभाग के लिए एक रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिसमें विद्युत विभाग की या तार की लाइन से ही आग लगी हुई है, तो उनकी जो भी नुकसान हुआ होगा उसका आकलन कर विद्युत विभाग से उसको सहायता दिलाई जाएगी। आपदा के तौर पर क्या मिलेगा तहसील की तरफ से? उस आपदा में जो भी आपदा हमारे यहाँ जो दैवीय आपदा के में जो नुकसान हुआ है उसमें हम लोग जो 4 लाख का नियम है जनहानि के लिए, और 5 लाख का दुर्घटना में है, तो जो आपदा की सहायता हमें प्राप्त होगी हम दिलवाएंगे। सर, जैसे गेहूं की फसल कटते ही ये भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं मिट्टी खनन के लिए, उन पर कोई कार्रवाई होगी, नहीं हो पाएगी? अगर मिट्टी खनन की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और अभियान चलाकर करेंगे। चंदौरी रोड पर तो बराबर दिन दहाड़े खनन चलता है। पहले चंदौरी में हम कार्रवाई कर चुके हैं, इससे पहले आपके लोगों के संज्ञान में भी है। अगर दोबारा कोई शिकायत प्राप्त होती तो हम करेंगे, और आपके संज्ञान में लाया तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे।